सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस्लाम फैलाने वाले पता नहीं क्या करेंगे सारे में इस्लाम फैलाकर। क्या इस्लाम को फैलाकर इन्हें सुकून है? क्या सब जो इस्लाम को मानने वाले सुखी हैं? पहले सुनिए इस मौलाना को, इस खरबूजे को सुनिए पहले। ये बहुत भय 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 करता रहता है, कहता है इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ। सुनिए इसको जरा, क्या है बकरे की तरह भय भय मैं करता रहता है। इसको सुने फिर मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज सुसाइड कर लिए बॉम्बे के घर में और खत्म हो गए। पीके फिल्म जैसी मूवीज में काम कर रहे थे, पता चला पैसा था, घर था, एक्टिंग कैरियर था, बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, फिर भी सुसाइड कर लिए। क्यों? सुकून नहीं था। और सुकून कब आएगा? दिल का, दिमाग का, रूह का सुकून कब आएगा जिंदगियों में? जब हम सबके एक मालिक रब अल्लाह का जिक्र होगा, उसी की पूजा होगी, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता होगा। अल्लाह फरमाते अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल का, दिमाग का, रूह का, जिंदगी का सुकून अल्लाह के जिक्र में, मालो दौलत में नहीं मिलेगा, जायदाद गाड़ी घोड़े में नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा अल्लाह के जिक्र में। सुशांत सिंह राजपूत सरफराज नहीं बने, सुकून नहीं मिला, सुसाइड कर लिए। भाइयों बहनों, तमाम हिंदुस्तान के और दुनिया भर के, आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। वेदा गीता का यही हुक्म, श्री राम श्री कृष्णा का यही हुक्म, अल्लाह रसूलुल्लाह का यही हुक्म, कुरान हदीस का यही हुक्म। इस्लाम लाइए, इस्लाम पर चलिए, एक रब की पूजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति और स्वर्ग। इस्लाम लाइए, अपने आप को बचाइए और सबको बचाइए हर परेशानी से, दोनों जहां की। इस्लाम लाइए, अमन और सलामती पाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने सुना इसको, ये मौलाना है, ये जाकिर नाइक का चेला है, जो कह रहा है इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ। और अपने सुशांत राजपूत के लिए बोला है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको सुकून नहीं था, पैसा था, सब कुछ था, फिर भी सुकून नहीं था, सुसाइड कर लिया उन्होंने। तो सुसाइड तो सुकून कहाँ है? ये कह रहा है इस्लाम में सुकून है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आप रोज देख रहे हो इस्लाम के सुकून को, क्या इस पे हंसी नहीं आएगी इस बकरे पे आपको? हैं? ये सुअर की तरह करता रहता है, बकरे की तरह मैं करता रहता है, इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ। क्या इस्लाम वाले जो अल्लाह को मानने वाले सब सुकून में है? क्या उन्हें कोई दुख दर्द नहीं है? क्या इस्लाम में जो है, इस्लाम को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, 5 वक्त की वक्ती नमाज पढ़ने वाले, उनके घर में दुख नहीं है? क्या उनके बच्चे दुखी नहीं होते, बीमार नहीं होते? क्या उनके बच्चे जवान अवस्था में नहीं मरते? क्या बच्चे 2 साल 4-5 साल के नहीं मरते इस्लाम को मानने वालों के? हैं? क्या सीरिया में और इराक में क्या हो रहा है? और फिर मैं वही बात तो पाऊंगा कि इस्लाम लाओ इस्लाम। अरे इस्लाम में जो शुरू में इस्लाम लाने वाले थे, आदम जो है वही सुख से नहीं रह सका, उसके ही बच्चों को जो है अल्लाह ने एक दूसरे भाई से भाई का कत्ल करवा दिया, काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। सुकून लाओ, काहे का सुकून है? जब तो दुनिया में 6 आदमी थे, जब तो मौलाना, जब सुकून नहीं हो सका, जब इस्लाम की शुरुआत हुई आपके हिसाब से, जब तो दुनिया में 6 आदमी थे, आदम, उसकी पत्नी हव्वा, उसका बेटा काबिल और हाबिल, और उनके साथ में जो जुड़वा बहनें थी, वही सुकून से नहीं रह सके मौलाना। तो लोगों कह रहा इस्लाम की दावत दे रहा है, ऐसी कौन सी कमी है? तो वेदों का भी नाम ले रहा, रामायण का भी नाम ले रहा, वेदों में कौन सी कमी रहेगी जो कुरान को लाना पड़ा? मौलाना, अरे मुल्ला जी, जवाब देना मेरी बात का। क्या जो इस्लाम ले आए हैं, इस्लाम को में जो है, जो अल्लाह को मान रहे हैं कि अल्लाह सबका मालिक है, क्या उनकी ज़िंदगी में सुकून है सबकी? क्या सब सुकून से रह रहे हैं? उनकी ज़िंदगी में कहीं दुख नहीं है? जवाब देना जरा। और फिर मैं जो वही कह रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ,
जब अल्लाह ने आदम को बनाया ना तो आदम सुखी रहा, ठीक है, ना आदम के जो औलादे थी उन्होंने भाई का कत्ल कर दिया। 6 आदमी दुनिया में थे। अरे इस्लाम के तो 6 आदमी दुनिया में रहने पे सुकून से नहीं रह सके, तो इस पूरी दुनिया को पूरी उसको इस्लामी बना के क्या करोगे? कैसे सुकून से रह दोगे? फिर तेरे को बता दूं मौलाना, ध्यान से सुन ले, अरे बकरे की दाढ़ी वाले बहुत बकवास करता है। कभी राहुल आर्य के बारे में, कभी पंडित महेंद्र पाल आर्य के बारे में, कभी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के बारे में, कभी अंकुर आर्य के बारे में। जवाब दे दे मेरी बात का, समझ गया? अबे जब दुनिया में 6 ही थे, 6 इस्लाम के हिसाब से, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, जब अल्लाह ने आदम को उनको बताते पहला नबी बनाया, उनकी औलादों को वो चैन से नहीं रहने दिया, आपस में भाई से भाई का कत्ल करवा दिया। शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये मैं कह रहा हूँ क्या? ये मेरी बात है क्या? ये इस्लाम की बात है नहीं है? बड़ा सुकून का वो है, इस्लाम लाओ इस्लाम लाओ। शर्म नहीं आती बोलने की? आ ना मेरे सामने, बोलता रहता वो भाग गया मेरे सामने, वो भाग गया। तू मेरे सामने आ जा, तेरे को बताता हूँ मैं। ये तेरी भाषा का जवाब दे रहा हूँ जो तूने राहुल आर्य के लिए बोला है, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा तेरे जवाब देने के लिए, समझ गया? कहीं कह रहा सुअर का पिल्ला, कहीं उसका पिल्ला। अबे तुम्हारे पास यही आता है और क्या आता है? और मैं गाली दूंगा फिर पूंछ दब जाएगी, पूंछ। जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे पत्थर नहीं मारते। और सुन ले, तू कहता है कि हिंदुओं में जो उन्होंने उस बाप से बेटी का शादी कर दी, बाप ने बेटी के साथ विवाह कर लिया, ये पाखंड हमारे यहाँ नहीं है हिंदुओं में। ये पुराणों में तेरे जैसे ही लोग हैं जिन्होंने पुराणों में मिलावट कर रखी। हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, और वेद पे आ जा तो चर्चा कर ले जब क्या तेरे दम है, ठीक है? ऐसे तुम्हारी जो हदीस हो, कितनी हदीसें जो ऑथेंटिक नहीं है, ऐसे हदीसें कितनी भरी पड़ी हैं, उन पर ठा के बात करेगा हदीसों पे? हमारे धर्म ग्रंथ है वेद। आ जा, तुझे जब आना है, जब सामने आके शांति का धर्म है। पहले तो ये पता धर्म किसे कहे? सूरह अंबिया पढ़िए 92 कुरान से। सूरह अंबिया में 92 क्या बता रहे अल्लाह ताला? गिरोह बता रहे, गिरोह है मेरे गिरोह के लोगों। इस्लाम को गिरोह बता रहे। गिरोह कौन होता है? किसका होता है गिरोह? समझ गया? कभी शांति प्रिय लोगों का गिरोह होता है क्या? कितने अल्लाह को मानने वाले शांति प्रिय हैं बता दे जरा दुनिया में। अबे तुम जो है मुसलमान होकर ही एक नहीं होकर रह सकते, 73 फिरके एक दूसरे को काटने के, मारने के, खाने के प्यासे हो। तुम्हारे तो जो अगर सैयद है कोई, सुन्नी की कब्र में दफनाया भी नहीं जा सकता, मरने के बाद भी तुम तो इतना मतभेद रखते हो। तुम तो सैयद हो, मैं जो कोई अगर चाहे अल्लाह का नाम लेना, तुम्हारी सुन्नियों की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। ये उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा एक, नहीं तो 73 के 73 फिरकों को जवाब दूंगा ना तो तेरा जो दबा के बढ़ जाएगा अपनी खुड्डी में, निकलेगा नहीं घर से बाहर। सामने आके बात करिए। वैदिक सनातन धर्म में ऐसी कौन सी कमी रहती, वेदों में कौन सी कमी रहेगी जो कुरान को लाना पड़ा? वैदिक सनातन धर्म एक ईश्वर की बात करता है, निराकार, जो सर्वशक्तिमान है, जो न्यायकारी है, वो माफ नहीं करता। अल्लाह माफ करता है, वो माफ नहीं करता गुनाहगार को। हर गुनाहगार को माफ करने वाला कभी परमात्मा नहीं हो सकता, कभी अल्लाह नहीं हो सकता, समझ गए? जो गुनाहों को माफ करे तो और लोग भी गुनाह करेंगे, फिर उसको देख देख उसका गुनाह माफ हो गया तो मैं भी गुनाह करूं। इसलिए परमात्मा दयालु है, ये सब कुछ फ्री में दिया है पूरी कायनात, और अल्लाह कब्जा कर रहा है कि मैंने बनाया है। अल्लाह को पता है कैसे दुनिया बनती है, काहे से दुनिया बनती है। कहने से हो गया? तू कह दे रोटी बन जाएगी क्या? कुन हो गया, कुन फया हो गया। आया बात करने, सामने आके बताना, ऐसा रगड़ा दूंगा, याद रखेगा मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह। ध्यान से सुन लेना। इलियासी, ओ इलियासी, इस्लाम की दावत दे रहा है, आ सामने, दम है तो। दोस्तों, मैंने इस मौलाना जी का जवाब दिया है और आप भी इसे बताएं कि ये क्या गलत नहीं बोल रहा। ये भारत में आके, भारत में रह के, और भारत के लोगों को जो है
दावत इस्लाम की दे रहा है। क्यों? क्या ये भारत का मजहब है? ठीक कह रहा हो, भारत में, भारत तो बता दिया आज के तारीख में, सेकुलर और बता दिया, सेकुलर शब्द ही गलत है। क्या इस्लाम को मानने वाला कोई सेकुलर हो सकता है? कुरान को मानने वाला कोई सेकुलर नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि जवाब सही दिया मैंने, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, सभी लोग इनकी बातों से अवगत हों। सभी को नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।